बादशाह और कविता सुनाने वाला। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बादशाह रहा करता था। उसका इलाका बहुत बड़ा था। उस बादशाह को कविताएं सुनने का बहुत शौक था। वो अपनी रियाया में से हर किसी को एक ना एक दिन बुलाता और उससे कविताएं सुनता। इसी तरह एक दिन उसने टोनी नाम के बंदे को बुलाया। टोनी उस गांव में रहता था, जो कि लोगों को कविताएं सुनाया करता था। तो उसने अपने वज़ीर को बोला कि इस बंदे को बुलाओ और उससे बोलो कि शाम को हमारे दरबार में हाजिर हो और हमें कहानियाँ सुनाए, कविताएं सुनाए। तो फिर वज़ीर ने ऐसे ही किया और उसको पैगाम भिजवा दिया कि तुम्हें बादशाह सलामत ने दोपहर को दरबार में बुलाया है कविताएं सुनाने के लिए, इसलिए अपनी कविता तैयार रखना और शाम को टाइम पे आ जाना। वो परेशान हुआ जी सुन के। टोनी ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि उसकी कोई तैयारी नहीं थी। वो सोच में पड़ गया, मैं बादशाह को क्या सुनाऊंगा, मैंने तो कोई कविता तैयार ही नहीं की है, तो अब मैं क्या करूं। यही सोचते सोचते उसका पूरा दिन निकल गया। फिर जब वो शाम होने से थोड़ी देर पहले निकला घर से, तो वो रास्ते में यही सोचता सोचता जा रहा था कि आज बादशाह को क्या सुनाऊं। तो फिर रास्ते में उसे एक चूहा दिखा, जो कि अपना बिल खोद रहा था। ये देखते ही उसके जहन में एक कविता आ गई और फिर उसने एक कविता बना डाली। उसने बोला, मिट्टी कोड़ कोड़ भाई, मिट्टी कोड़ कोड़ भाई, मिट्टी कोड़ कोड़ भाई। ये वो याद करते हुआ जाने लगा कि ये बादशाह को सुनाऊंगा। एक कविता बन गई, मिट्टी कोड़ कोड़ भाई। फिर वो थोड़ी देर और आगे चला। उसको आगे एक सारस मिला, जो कि अभी नहा के निकला था। वो नहा के बहुत सुकुड़ मुकुड़ के बैठा हुआ था, अपने पैरों में अपने आप को सिकोड़ मिकोड़ के बैठा हुआ था। ये देख के उसको एक और कविता याद आ गई। उसने एक और कविता बना दी, सुक्कुड़ मुक्कुड़ बैठा भाई, सुक्कुड़ मुक्कुड़ बैठा भाई, सुक्कुड़ मुक्कुड़ बैठा भाई। इसी तरह से दो कविता याद कर ली, मिट्टी कोड़ कोड़ भाई, मिट्टी कोड़ कोड़ भाई, सुक्कुड़ मुक्कुड़ बैठा भाई, सुक्कुड़ मुक्कुड़ बैठा भाई। वो बहुत खुश हुआ, बोला कि दो कविता मेरी बन गई, अब ये मैं बादशाह को सुनाऊंगा। फिर वो आगे जाने लगा। थोड़ी दूर आगे चल के उसको एक आदमी मिला। उसने उस आदमी का नाम पूछा। बोला, भाईजान आपका नाम क्या है? उस आदमी ने बोला, मेरा नाम है भोजी सो। वो बहुत खुश हुआ। उसने बोला, एक और मिल गया, एक और कविता मिल गई। फिर उसने वो भी अपने जहन में बैठा ली और फिर वो गाता हुआ जाने लगा, मिट्टी कोड़ कोड़ भाई, मिट्टी कोड़ कोड़ भाई, सुक्कुड़ मुक्कुड़ बेटा भाई, सुक्कुड़ मुक्कुड़ बेटा भाई, भोजी सो भोजी सो, भोजी सो भोजी सो। फिर वो थोड़ी दूर और आगे जाने लगा। थोड़ी दूर और आगे गया तो वहाँ एक चिड़िया बैठी हुई थी। चिड़िया की जो है गर्दन में दर्द था, तो वो जो है गर्दन में दर्द की वजह से गर्दन टेढ़ी करके बैठी हुई थी। तो उसने बोला, एक और कहानी बन गई, एक और कविता बन गई। तो फिर वो गया और उसको सुनाने लगा, गर्दन टेढ़ टेढ़ भाई, गर्दन टेढ़ टेढ़ भाई। इसी तरह से उसने चार कविताएं याद कर लीं। फिर जब वो बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह की सलाम में खिदमत में सलाम अर्ज़ किया और वो बोला, बादशाह सलाम, मैंने चार कविताएं बनाई हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। बादशाह ने बोला, अच्छा सुनाओ, कौन सी है? उसने बोला, मिट्टी कोड़ कोड़ भाई, मिट्टी कोड़ कोड़ भाई। फिर बादशाह बहुत हंसने लगा। फिर उसने दूसरी पढ़ी, बोला, गर्दन टेढ़ टेढ़ भाई, गर्दन टेढ़ टेढ़ भाई। फिर बादशाह और भी हंसने लगा। फिर उसने वो तीसरी सुनाई और बोला, सुक्कुड़ बुक्कुड़ बैठा भाई, सुक्कुड़ बुक्कुड़ बैठा भाई। और फिर जब उसने आखिरी सुनाई, भोजी सो भोजी सो, भोजी सो भोजी सो। और फिर ये सुन के पूरा दरबार हंसने लगा और बादशाह ने उसको इनाम देके रुखसत कर दिया। फिर बादशाह इस बात पे बहुत हंस रहा था। वो बहुत सोच सोच के बार बार उसको हंसी आ रही थी। फिर जब बादशाह रात को अपने महल में पहुंचा तो उन बीवी को सुनाने लगा यह कविता। इत्तेफाक से उसी टाइम पे उसके महल में चोर भी आ गया था, जो कि उसके ख़जाने के पास मिट्टी खोद रहा था ताकि उसके ख़जाने तक पहुंच सके। तो जैसे ही बादशाह ने अपनी बेगम को पहला वो सुनाया कविता, बोला, मिट्टी कोड़ कोड़ भाई, मिट्टी कोड़ कोड़ भाई, तो चोर होशियार हो गया। उसने बोला, बादशाह ने मुझे देख लिया है, अब तो मेरी खैर नहीं है। तो वो जो है वो चोर वो सुकड़ मुकड़ के बैठ गया कोने में। बोला, अब तो मेरी खैर नहीं है, अब बादशाह मुझे कटवा देगा, मेरा सर कलम करवा देगा। सुकड़ मुकड़ के बैठ गया। तभी बादशाह ने दूसरी कविता सुनाई अपनी बेगम को,
बोला सुक्कुड़ बुक्कुड़ बेटा भाई, सुक्कुड़ बुक्कुड़ बेटा भाई। ले, उस चोर की और फिर हालत टाइट हो गई। उसने बोला अब तो गए, बादशाह तो मुझे वाकई में देख रहा है। फिर उसने एक बार अपनी गर्दन टेढ़ी करके बादशाह के महल में देखा। बोले देखो उसे कोई आ तो नहीं रहा। उसने जैसे ही देखा तो बादशाह ने वैसी दूसरी कहानी, तीसरी वो कविता पढ़ दी। गर्दन टेढ़ टेढ़ भाई, गर्दन टेढ़ टेढ़ भाई। ये सुनते ही वो चोर जो है वहाँ से भागने लग गया। जैसे ही वहाँ से भागने लग गया, बादशाह ने बोला भोजी सो भोजी सो, भोजी सो भोजी सो। ये सुनकर वो वहाँ से भाग गया। इसी तरह सुबह गुजरी। सुबह को वो चोर खुद ही हाजिर हो गया बादशाह के दरबार में। बोला बादशाह सलाम, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कल रात को आपने मुझे देख लिया था। हालांकि बादशाह को तो पता ही नहीं था कि वहाँ चोर है, वो तो अपनी कविताएं सुना रहा था। तो उसने बोला कि जब मैं वहाँ मिट्टी खोद रहा था तो आपने बोला मिट्टी कोड़ कोड़ भाई। और फिर जब मैं सुकड़ मुकड़ के बैठ गया तो आपने बोला सुक्कड़ मुक्कड़ बैठा भाई। फिर जब मैं आप गर्दन टेढ़ी करके देखने लगा तो आपने बोला गर्दन टेढ़ टेढ़ भाई। और फिर जब मैं भागा तो आपने मेरा नाम ले दिया भोजी सो भोजी सो। मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यह सुन के बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने फिर उस कविता वाले को बुलाया और उसको एक अशरफी गाड़ियाँ इनाम में दी और उस चोर को सज़ा की तहत उसको कैद कर दिया।